आप देख रहे हैं बात जनता की, साथ रविश के, जनता के समस्याओं का समाधान संविधान के साथ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी भारत की जनसंख्या का 90% आबादी आज भी पूर्णतः संवैधानिक तरीके से पिछड़ेपन से ग्रस्त और त्रस्त है। इसका मुख्य वजह आज भी संविधान का सही से पालन नहीं करना है, क्योंकि 75 साल बीत जाने के बाद भी 2 से 3% लोग जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, जिन्होंने भारतीय तिरंगा झंडा को नहीं फहराया, देश में आरएसएस के मनुस्मृति जैसे कट्टर विचारधारा को अपनाए रखा, देश के पहले गृह मंत्री ने बैन करार दिया था, वैसे विचारधारा के लोग आज फिर देश की अस्मिता, अखंडता को धर्म की कट्टरता से बांधना चाहते हैं। अब वो समय आ गया है जिसे माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। बजाय इसके बहुत सारे कुकुरमुत्ते की उपज मनु मीडिया, गोदी मीडिया द्वारा अनाप शनाप तरीके से देश के 90% जनसंख्या को दिग्भ्रमित करने में लगी है, परंतु देश के 90% बहुजन इसके बहकावे में नहीं आने वाले। लोग जग चुके हैं। पूर्व में भी इन मनुमीडियाओं द्वारा हमारे महापुरुषों को बदनाम करके प्रताड़ित हमारे ही लोगों के द्वारा, हमारे ही लोगों के सहयोग से करवाया और किया। इसलिए हमें बाबा साहब ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार ललाई सिंह यादव, भगवान बुद्ध के बताए रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। मुझे ये समझना चाहिए कि आज का सामाजिक परिदृश्य क्या है। इस चुनावी माहौल में हर 5 साल के बाद फिर एक चुनाव, और चुनाव हो भी क्यों नहीं। जो संवैधानिक तरीका है उसे तो होना ही चाहिए, परंतु चुनाव जीतने के नए नए टैक्टिक्स और नए नए पैतरे अपना कर लोगों को मूर्ख बनाकर फिर से सत्ता में काबिज हो जाना और फिर सत्ता का दुरुपयोग करके उसी जनता को प्रताड़ित करना, उसी की योजनाओं में घोटाला करना और उन सभी लोगों को जो सत्ता के विरोध में रहते हैं उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी लगाना कहां तक सत्य और कहां तक जायज है, ये सोचना आपको है। आज चुनाव का माहौल है। इस चुनावी माहौल में आपको सोचना ये आवश्यक है कि आप करना क्या चाहते हैं, किसे चुनना चाहते हैं और किस लिए चुनना चाहते हैं। क्या वो पूरा होने वाला है? क्या वो पूरा होने जिसे चुन रहे हैं उससे होने का संभावना है? अगर है तो इनके चाल चरित्र और चेहरा पढ़ना होगा। ये कोई हिंदू राज की कल्पना नहीं कर रहे हैं। ये मानववादी मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। सामाजिक प्रतिष्ठा का अधिकार बाकी सभी लोग नाई, इनको बाल काटने का अधिकार है। बाल काटने का काम करेंगे ये, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। किसान अनाज उगाने का काम करेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे।
चमार जूता सीने का काम करेंगे, जूता बनाएंगे और जूता आपको पहनाएंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। उर्मी कहार अन्य जातियां सारे अनप्रोडक्टिव कार्य करेंगे, लेकिन पढ़ना नहीं है। ग्वाला पशुपालन करेंगे, दूध आपको खिलाएंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। संविधान में जो भी सभी को समानता का अधिकार है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा यदि मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथों को लागू किया गया तो। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि पाखंडवाद को समाप्त कीजिए, सामाजिक समरसता को बहाल कीजिए। जो सरकारी प्रतिष्ठानों का जो सरकारी हक और अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन सभी लोगों से बचना आवश्यक है। और सबसे ज्यादा समाज में पाखंड से बचना जरूरी है। उन सभी लोगों से बचना जरूरी है जो ये कहते हैं कि अगर आपके बच्चे को ज्यादा नंबर आता है तो इसके लिए बेलपत्तर पर जो है ना चंदन लगा के और उस पर मधु लगा करके शिवलिंग पर लगा दीजिए, आपके बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। जो ये कहते हैं कि आप आडंबर और पाखंडवाद को मानिए परंतु स्कूल नहीं जाइए, आडंबर और पाखंडवाद को मानिए परंतु आप अस्पताल की मांग नहीं कीजिए, आडंबर और पाखंडवाद को मानिए लेकिन आप जो है धन रखने के अधिकार को नहीं मांगिए। आप पाखंडवाद को अपनाइए लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मांगिए। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस बार चुनावी माहौल में, चुनावी समर में तैरती हुई बहुत सारी बातें आपके सामने आएगी, परंतु आपको स्वविवेक से ये चुनना है कि मुझे किसका चुनाव करना है। आप अपने किस नेता को चुनेंगे जिससे आपके समाज का कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो, आपके बच्चे शिक्षित हो, सुरक्षित हो। बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इसी बात पर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले हम आपसे ये बात जरूर कहेंगे कि जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है उसे अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप देख रहे हैं बात जनता की, साथ रवीश के जनता के समस्याओं का समाधान संविधान के साथ। नमस्कार।